बार्टन बार्बर लेडी। नीलगंज नाम के गांव में बद्री नाम का एक आदमी बार्बर शॉप चलाता था। उसका एक बहुत अच्छा टैलेंट था, लेकिन उसके पास वो टैलेंट था इस बात का उसे बहुत घमंड है। इसीलिए अपने दुकान पर आए कस्टमर्स की बहुत बेइज्जती करता था और ठीक से बात भी नहीं करता था। अपने दोस्तों के साथ मिलकर दुकान पर पीना भी शुरू कर दिया था। इससे लोग भी उसके दुकान पर आना कम कर दिए थे। एक दिन बद्री शॉप पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। वहाँ उसकी पत्नी बबीता आई। अब बद्री से बबीता, ओ जी, आपका दिमाग काम कर रहा है क्या? ये क्या कर रहे हो? यूं पूछी बद्री। अरे पागल, इसमें नहीं जानने वाली क्या बात है। अच्छे से जानता हूँ, अब तक काम ही करता रहा, अब जरा दोस्तों के साथ बैठकर एंजॉय कर रहा हूँ। बबीता, शर्म नहीं आती? ऐसे दिन रात दुकान पर बैठकर कहानियाँ सुना रहे हो? पहले यहाँ से बाहर निकलो, वरना कल से मैं ही ये दुकान चला लूंगी। बद्री, क्या तुम बार्बर बनोगी? वो भी लेडी बार्बर? कटिंग करने का मतलब कैंची पकड़कर दूध का पैकेट को काटना समझती हो क्या? उसके लिए बहुत टैलेंट होना चाहिए। बबीता, देखिए ये दुकान को कैसे चलाना है मैं अच्छे से जानती हूँ। आप मुंह बंद करके यहाँ से जाइए। आप और आपके ये बेकार दोस्त इस दुकान के आसपास दिखे तो तुम लोगों पर पुलिस कंप्लेंट दे दूंगी, यूं बोली। इससे बद्री और उसके दोस्त गुस्से से चले गए। फिर बबीता अपने दुकान को एक लेडी स्पेशल में बदल दी, लेकिन उसके सामने एक ब्यूटी पार्लर होने के कारण कोई भी औरतें बबीता के दुकान नहीं आती थी। कुछ दिनों तक इस पर गौर करते हुए बबीता रोड पर जा रही अनीता नाम की एक औरत को रोकी। अब अनीता से बबीता, अनीता जी, मैं बड़े से सैलून में लेडीज हेयर स्टाइलिस्ट के तौर पर बहुत दिनों तक काम की जी, लेकिन शादी के बाद घर और बच्चों को देखने के लिए वो काम छोड़ दी थी। आप एक बार जो मेरा हेयर स्टाइल करती हूँ वो देखिए, आप खुद 100 लोगों को और लेकर आएंगी और आप मेरे फर्स्ट कस्टमर होंगे। इसीलिए आपको 1 ईयर कटिंग, फेशियल, पेडिक्योर सब चीजें मुफ्त में करूंगी, यूं बोली तो खुशी से अनीता अंदर गई। अब अनीता पर बबीता ने हेलीकॉप्टर हेयर कटिंग डिजाइन किया। वो देखकर अनीता बहुत खुश हो गई। अब बबीता से अनीता, बबीता तुम इतनी टैलेंटेड हो ये मैंने नहीं सोचा था। कहाँ गुंडू कर दोगी सोचकर डर रही थी। अब देखो तुम्हें खाली टाइम ही नहीं रहेगा, घर घर जाकर ये हेलीकॉप्टर हेयर स्टाइल दिखाकर सबको यहाँ लेकर आ जाऊंगी, कहकर वहाँ से चली गई। फिर अनीता उस गांव में मौजूद सारी महिलाओं को बुलाकर अपने हेयर स्टाइल को दिखाते हुए बबीता के बारे में अच्छे से बोलने लगी। वो देखकर वहाँ मौजूद महिलाएं बहुत खुश हुई। फिर तब से सारे लेडीज आकर बबीता के पास ही अलग अलग डिजाइन के कटिंग करवाने लगी। उससे करवाए ये कटिंग के साथ गांव में घूमती थी तो गांव के लोग भी दंग होकर देखने लगे। ये जब चल रहा था तो कुछ दिनों बाद बद्री अपने दोस्तों के साथ बबीता के दुकान पर आया। वहाँ बबीता के किए डिफरेंट हेयर स्टाइल्स के साथ दूसरी औरतों को देखा। वो देखकर बद्री, बबीता, इनके सर पर बाइक, हेलीकॉप्टर, कुत्ते ये सब बनाकर अच्छा कमा रही हो ना, अब 10,000 दो। बबीता, देखिए मेरे वर्क प्लेस पर ऐसे झगड़ा करोगे तो मैं चुप नहीं रहूंगी। ये सब बड़े बड़े लोगों की पत्नियां हैं, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, यूं बोली बद्री। मैं भी बड़ा महानी हूँ, 24 आवर्स ड्रिंकर हूँ, उस नाते 24 आवर्स टैक्स पेयर हूँ। कमान, या इनके सर पर कुत्ते ये वो सब उखाड़ के फेंको। यूं कहा तो गुस्सा होकर सारी औरतें मिलकर बद्री और उसके दोस्तों को पकड़कर खूब मारे। फिर वे पुलिस को फोन किए तो पुलिस वाले आकर बद्री और उसके दोस्तों को अरेस्ट करके ले गए। अब बबीता से अनीता, देखो बबीता,
तुम फिक्र मत करो, जो नए एसआई आए हैं वो हमारी श्वेता के पति हैं। तुम्हारे पति को अच्छे से सुधार कर घर भेज देंगे, यूं बोली। वो सुनकर बबीता अनीता का शुक्रिया अदा की।